गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप में जो भी आप लोगों को बुक से या फिर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है या जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं ऐसे अलग से पिक्चर के थ्रू, उसे मैं सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ और पढ़ करके जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उनका आंसर देने के लिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने तब ग्रुप में बताया भी था, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों से, कि जब वीडियो आपके पास जाएगा तो उस वीडियो से ही जो आंसर आपको लिख करके दिया जाएगा वीडियो के थ्रू, उसी को ही आपको नोट पे नोट करना है अपने। तो आप लोग केमिस्ट्री का आप नोट उम्मीद है बना लिए होंगे। अब वो स्टार्ट करिए, अपना पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, रसायन विज्ञान का यूनिट 1, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलेंगे। ये आपके चैप्टर का नाम है, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहली हेडिंग आएगी ठोस अवस्था। तो बचपन में बचपन की बात नहीं, क्लास 9-10 में ही पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं ठोस क्या होता है। तो आपने वहाँ पे यही पढ़ा है कि ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस अवस्थाएं होती हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा और डिटेल से हम लोग समझेंगे ठोस के बारे में। तो यहाँ परिभाषा लिखा गया है, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था। द्रव्य क्या होता है, यानी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है, द्रव्य है, पदार्थ हैं। जिसका आयतन आकार निश्चित होगा वो क्या होगा, द्रव्य होगा। और वो स्थान भी गिरते हैं, द्रव्य पदार्थ जो भी होते हैं। चलिए, द्रव्य ठोस की बात है, आयतन आकार ठोस का निश्चित होता है। द्रव, गैस, प्लाज्मा, इस सब के बारे में पढ़े हैं आप लोग, ठीक ना। यहाँ हम लोग ठोस के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे, यहाँ अदर अवस्थाओं की बात नहीं होगी। तो ठोस अवस्था में द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण यानी जो भी ठोस पदार्थ होगा, जैसे ये ठोस पदार्थ हो तो इसके अवयवी कण, जो भी पदार्थ ठोस है उनके अवयवी कणों की बात कर रहे हैं, यानी उसके सूक्ष्मतम कण की बात हो रही है। अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं। फिर से सुनिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। इसका अर्थ ये है कि जो भी ठोस के जो कण होते हैं इतने पास पास होते हैं तो कि उनके बीच जगह नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा मूवमेंट कर सकें, कहीं गति करें, द्रव और गैसों की अपेक्षा। यानी ठोस के कण पास पास होते हैं, इसीलिए इसमें अंतराणुक बल ज़्यादा लगता है, अंतराणुक बल, ठीक है। और गति ये करने में असमर्थ रहते हैं। ये ठोस अवस्था की तो परिभाषा हो गई। इसके मुख्य लक्षण देखिए, लक्षण में भी क्लियर हो जाएगा। ठोस पदार्थों का आकार, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आकार, आयतन, आकृति, ये सब निश्चित होती हैं ठोस का। दूसरा लक्षण इसका, ठोस पदार्थों के द्रवों एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतराणुक बल पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस में जो अंतराणुक बल होता है वो बहुत प्रबल होता है द्रवों और गैसों की तुलना में, यानी उन पदार्थों की अगर बात किया जाए तो। तीसरा पॉइंट, द्रव एवं गैसों की तुलना में ठोसों में नगण्य विसरण होता है। विसरण का मतलब यहाँ समझना फैलने से है। ठोस और द्रव के कण जो है मूवमेंट करके इधर उधर विसरित होते हैं, लेकिन द्रव और गैस के कण विसरित होते हैं, परंतु जो ठोस होता है उसका कण स्थिर होता है अपने लैटिस पॉइंट पे यानी जालक बिंदु पे स्थिर होता है। अब इसके बाद अंतराणुक बलों की उपस्थिति के कारण ठोस पदार्थ कठोर एवं असंपीड्य होते हैं। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठोस अवस्था में असंपीड्य और कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं ठोस अवस्था में जितने भी पदार्थ आएंगे, ठीक है। ठोस अवस्था में और भी इसके मुख्य लक्षण हैं कि ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो उनके जालक बिंदु पर ही स्थिर होते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते हैं अपने जालक बिंदु को छोड़ के, या अपने जालक बिंदु के मध्य ही इधर उधर थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं। तो ये लक्षण हो गया ठोस अवस्था का मुख्य लक्षण और ये इसकी परिभाषा। ये सब आप पास बटन दबा के पूरा नोट कर लीजिए इसको। अब इसका वर्गीकरण, ठोसों का वैसे हम लोगों को यही पढ़ना है, वर्गीकरण ही पढ़ना है, ये थोड़ी सी अलग से बातें थी। वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठोसों का वर्गीकरण। दूसरा हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ये निम्न है, यानी ये मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं, ये दो ही होते हैं इसके, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। हमें इस चैप्टर में पूरा चर्चा करना है मेन इसी बात पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, इसी की हमें चर्चा भी करनी है। लॉन्ग रेंज आर्डर, शॉर्ट रेंज आर्डर, इसकी परिभाषा भी ऊपर लिखवाया जाएगा, इसको इरेज करके, मिटा करके। तो ठोसों का वर्गीकरण तो आप याद रखिएगा, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और
अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसको पूरा नोट करिए। इसको मिटा करके फिर क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिखेंगे और इसके लक्षण लिखेंगे। फिर अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और इसके लक्षण। फिर इसके बाद इन दोनों में क्या अंतर है ये भी थोड़ा जान लेंगे। ये सारी चीजें अब इसको मिटाने के बाद नोट करिए इसे। चलिए अब देखिए आगे क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानना है। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसा कि इसमें बता दिया गया है, क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था हो? दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो ये वर्ड याद रखिएगा, दीर्घ परासी व्यवस्था जिस ठोस में पाई जाएगी वो कौन सा ठोस कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। इसके मुख्य लक्षण देखिए। इसके मुख्य लक्षण यहाँ पे आपको 6 पॉइंट लिख दिए गए हैं। पहला, इनकी आकृति निश्चित होती है। तो ठोसों की जानते ही आप कि आकृति इसकी क्या होती है? निश्चित होती है। इन कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। अभी ऊपर बताया गया दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनकी गलनांक निश्चित। इनका गलनांक क्या होता है? यानी ठोसों का गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। शीतलन वक्र असतत होता है। ये भी बात एक याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलीय ठोस का वक्र कैसा होता है। वक्र का मतलब जो हम लोग उसका चित्र ग्राफ ड्रा करते हैं कि इसका जो भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो भी समय है, जिस समय में भी, तो इसका लिखा गया कि इसका शीतलन वक्र असतत होता है। गणित में पढ़ाया जाता है सतत और असतत। सतत का मतलब होता है कि कर्व जो है एक ही जगह से ड्रा किया गया हो या सेम हो, उसमें कोई डिफरेंट ना हो। असतत में भिन्न भिन्न तरह के ग्राफ जो घूम जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता रहा हूँ, ये आपका असतत है। अगर कोई चीज सतत ग्राफ होगा तो वो एक ही जगह से स्टार्ट, जैसे ये ग्राफ सतत है। ठीक है, तो यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इस तरह का होगा। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये भी जानिएगा। इसी को बोला जा रहा है क्या? असतत। असतत। तो क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ असतत होता है। यानी यहाँ पर इन बिंदुओं के बीच क्या है? समान भी है। यहाँ पे क्या है? घट भी रहा है, यहाँ पर तेजी से घट रहा है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न होता है, इसी को बोला गया है असतत। तो याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये संपीड्य एवं कठोर होते हैं। संपीड्य और असंपीड्य ये भी दो प्रकार के होते हैं। और संपीड्य में ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं और कठोर भी होते हैं। तो ये सब लक्षण हैं आपके। किसके लक्षण? ये क्रिस्टलीय ठोस के मुख्य लक्षण इसके यही सब होते हैं। इनके पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो पृष्ठ होता है वो एक समान होता है और समतल होता है। लास्ट पॉइंट है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां पॉइंट क्या है? क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, विषम दैशिक। विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिक का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। विषम दैशिक का मतलब होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भौतिक गुण अलग अलग स्थितियों में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी भिन्न भिन्न दिशा में स्थिति में वो अलग अलग होते हैं। तो जो भौतिक गुण अलग अलग होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम दैशिक। भौतिक गुण में जैसे आप बात कर लीजिए, जैसे अपवर्तनांक की, इसके चालकता की, यानी क्रिस्टल ठोस के अपवर्तनांक क्या होते हैं, इसकी चालकता क्या होती है, इसका आकार जो है, ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो इसी को बोला जा रहा है विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। तो विषम दैशिक का मतलब अगर आप लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इनके भौतिक गुण विशेष स्थिति में अलग अलग होते हैं। अब इनके उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग 2 लिखा गया है। हीरा। हीरा बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्ट्ज भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्वार्ट्ज और हीरा का प्रयोग होता कहाँ है? तो हीरा जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही कीमती बहुमूल्य है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। अब क्वार्ट्ज की घड़ी और कलाई घड़ी बनाई जाती है। घड़ियों पर अक्सर आप लिखा हुआ देखे होंगे क्वार्ट्ज। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका, सेकंड हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोस के अलावा और कौन सा था? अक्रिस्टलीय ठोस। इसको मिटा लिया जाए, नोट कर लीजिए इसको पूरा।
अक्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही थी। अक्रिस्टलीय ठोस जिसको एमार्फस सॉलिड्स बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या बताया गया था परिभाषा में? दीर्घ परासी व्यवस्था, ये शब्द याद रखिएगा। इसकी व्यवस्था क्या होती है? लघु परासी व्यवस्था। इसकी व्यवस्था कैसी होती है? लघु परासी व्यवस्था होती है। परिभाषा लिख लीजिए, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, यानी कि एमार्फस सॉलिड। ठीक है, तो याद रहेगा अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय सिंपल है, आसान है। उसमें लॉन्ग रेंज आर्डर, इसमें शॉर्ट रेंज आर्डर इंग्लिश में बोलेंगे तो। मुख्य लक्षण इसके क्या होते हैं? तो लक्षण, उसके लक्षण भी अभी पीछे लिखाया गया था क्रिस्टलीय ठोस के। अब ये अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण उसी से अपोजिट है इनके। इनकी निश्चित आकृति नहीं होती, और उसमें क्या लिखा गया था? उनकी आकृति निश्चित होती थी। इनकी का क्या मतलब है? ये क्रिस्टलीय ठोस को बता रहे हैं। इनका, इनकी जो भी बोल रहा है इसी को बताया जा रहा है, अक्रिस्टलीय ठोस को। इनका गलनांक निश्चित नहीं होती, तो गलनांक इसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलीय वाले का क्या था? निश्चित था। तो ये डिफरेंट याद रखिएगा। तो यह गलनांक निश्चित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की अशीतित द्रव या छदम ठोस भी कहते हैं, यानी अक्रिस्टलीय ठोस को अशीतित द्रव या छदम ठोस भी कहते हैं। ये अतिशीतित द्रव का क्या मतलब वो जानिए। छदम ठोस का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। दोनों, या दोनों में से कोई भी एक नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं, अतिशीतित द्रव या छदम ठोस। ऐसे प्राय हम लोग देखे हैं कि जो द्रव होते हैं वो प्रवाह कर सकते हैं, यानी फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस भी बहता है, लेकिन इसकी गति बहुत स्लो होती है, धीमी होती है। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव बोला गया। अतिशीतित द्रव का मतलब यही, बहुत धीमी गति से प्रवाह करते हैं। कारण इसका भी यही है। छदम ठोस इसीलिए इनको बोला गया है। छदम का मतलब झूठा से है। इन ठोसों की पृष्ठीय या पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होता। पीछे वाले में हमने मुख्य लक्षण क्या पढ़ा था? उनका समान होता था, तो इनका नहीं होता है। तो इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट हो जा रहा है साफ साफ। क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। वो क्या था? क्रिस्टलीय विषम दैशिक था वो। ये क्या था? समदैशिक प्रकृति का है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। समदैशिक प्रकृति, तो वहां बताया गया था विषमदैशिक प्रकृति का मतलब क्या था? भौतिक गुण सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न थे, लेकिन समदैशिक प्रकृति में भौतिक गुण सभी दिशाओं में क्या होगा? एक समान होगा। याद रखिएगा, नहीं मालूम है तो आप ब्रैकेट में आगे लिख लीजिएगा कि इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में क्या होंगे? समान होंगे। यही है समदैशिक का मतलब, तो याद रखिएगा। अब इनका उपयोग भी देख लेते हैं। रबड़ क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, याद रखिएगा। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अब लिखिए, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते के सॉल, जो तल होता है नीचे वाला, खिलौने आदि बनाने में। इसी तरह से क्रिस्टलीय सिलिका, याद रखिएगा, ये सिलिका है, ये भी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग क्या होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में, प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में होता है। कांच भी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला का जितना भी आपका देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब है, जार है, बीकर है, ये सब बनते हैं इसी के। घरेलू सामान जितने भी बोतल वोटल हैं सब बनते हैं आदि। खिलौने भी कुछ कांच के भी बनते हैं। प्लास्टिक भी क्या है? बहुलक है एक तरह का, तो ये भी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। चलिए अब यहाँ से अगली हेडिंग अब क्या डालेंगे? अंतर। अब ये अंतर आप लोगों को अपने से लिखना है। अब आप लोग समझ चुके हैं, आप अंतर अपने से लिखिए। एक तरफ क्या लिखेगा? क्रिस्टलीय, और एक तरफ कॉलम दे करके क्या लिखेंगे? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या लिखेंगे? कि इनका आकृति निश्चित होता है। पीछे लिखा है लक्षण ना, वही लिखिए। अब इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस के यही सब है। गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे गलनांक निश्चित होता है। इसमें क्या लिखेंगे? अतिशीतित द्रव या छदम ठोस कहते हैं। तीसरा पॉइंट, अतिशीत, ये ऐसा नहीं कहते हैं, ये ऐसा नहीं होते हैं, ऐसे लिख दीजिए। ये समान समतल पृष्ठ, ये क्या होते हैं? समान और समतल पृष्ठ के होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं समतल पृष्ठ और समान पृष्ठ के नहीं होते हैं, ऐसे लिख डालिए। ये क्या होते हैं? विषम समदैशिक होते हैं। और इसमें क्या लिखिएगा? सम समदैशिक होते हैं। हो गया, 4-5 पॉइंट अंतर भी हो गया। इसको लिख दीजिएगा। क्रिस्टलीय वाले का पीछे बताया गया था आप लोगों का ग्राफ जो होता है कैसा होता है।
समय और डिग्री सेल्सियस के बीच अगर ग्राफ बनाया जाता है तो ये असतत होता है। इनका शीतलन जो ग्राफ होगा अतिशीतित द्रव का एक समान होगा ऐसे कर्व। तो इसको क्या इसमें लिख देंगे, इसके लिए सतत, इसमें क्या लिखेंगे इसके लिए असतत। तो ये भी एक अंतर हो गया। एक 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट हो गए, एक आध पॉइंट और बढ़ा लीजिए 7 8 पॉइंट हो जाए, एक पॉइंट और बढ़ा के लिख दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल इसमें क्रिस्टलेट ठोस के पीछे एग्जाम्पल लिखवाए गए थे। क्या लिखवाया गया था इसका एग्जाम्पल? हीरा था और क्वार्ट्ज था। इसमें इसके एग्जाम्पल लिख दीजिएगा 7वां 8वां पॉइंट करके। इनके टायर ट्यूब ये सब डिफरेंट हो गए। बहुत है इतना। अब इस पर आप इतना तैयार करिए इसको कंप्लीट करके। इसके बाद अब इतने का पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के लिए ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजूंगा, पहले आप इसको याद करिए, लर्न करिए 2-3 दिन में और फिर कंप्लीट करिए इतना। इसके बाद वो टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद फिर अगला वीडियो जाएगा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए इतना।